क्या करती मैं? कोई खाना नहीं देगा तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। भूख लगे तो खाए नहीं, मत जाए। अच्छा लगेगा आपको? गूंगे बहरे नहीं, फिर भी यहाँ पे कोई बोलता सुनता क्यों नहीं? हाँ, शायद इन्हें पता नहीं कौन हूँ मैं। आप बता क्यों नहीं देते मैं कौन हूँ? 10 बजे के बाद बोलना भी मना है क्या? खाना हो या बताना, मैं नहीं देखती समय, इसलिए मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस घर की मालकिन। नई मालकिन लाए हो घर की? सुना ना सोम, हमारा अनिरुद्ध हमें जमींदार से नौकर बना रहा है इस मालकिन का। अच्छा है, बहुत जरूरत थी रॉय चौधरियों को घर में मालकिन की, नहीं? बच्ची है, खाना नहीं दोगे तो क्या करेगी? भूख लगी हो तो दिमाग और जबान साथ देते हैं काका। आपसे ही नहीं सुना, भूखे पेट भजे ना हो गोपाला। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, जितना मन करे जो मन करे खाओ। रॉय चौधरियों के घर पे बच्ची भूखी रहे तो इससे शान बढ़ेगी जमींदारों की, है ना काका? अगर बच्ची भूखी सोए तो चैन की नींद आएगी रॉय चौधरियों को। भाषण सुनने का वेतन देते हैं हम तुमको। तेल गरम करो, सिर की मालिश करनी है। किसकी? मालकिन की? मालिक के लिए। अभी तक हम हैं मालिक इस हवेली के। सिर दर्द ना बढ़ाओ वरना जला देंगे गुस्से की ज्वाला से। दादा, बाबा बुला रहे थे आपको, मिलेंगे उनसे? दितंग दितंग दितंग। बाबा नाराज हैं मुझसे, गुस्सा करना चाहते हैं। कर लीजिए जो करना है बाबा, पर मैंने जो किया सिर्फ बचाने के लिए किया उस लड़की को। बाबा वो उस लड़की को वहां पे। गुस्सा करूं तो क्या गलत होगा? खानदान की मान मर्यादा को ध्वस्त नहीं किया क्या तुमने? मन तो किया था कि सीने में गोली उतार दूं, पर फिर ख्याल आया कि सीना तो छल्ली हमारा ही होगा ना। फिर रॉय चौधरी नहीं तुम्हारे बाबा बनकर सोचा तो समझ आया कि क्यों किया होगा तुमने।
बैठो। नहीं बाबा, मैं पीता। नहीं बाबा, पीना। पीते नहीं। ऐसा मत बोलो अनिरुद्ध, दिल टूट जाएगा हमारा। कम ऑन। मैं समझ सकता हूं कि तूफान मचा हुआ है तुम्हारे दिल में। उस तूफान को शांत करने के लिए कह रहा हूं कि पी लो। हम रॉय चौधरी ऐसे ही हैं अनिरुद्ध, जो मन चाहा वो किया, और हम लोगों को पूरा अधिकार है करने के बाद सोचने का। हमारा खून है तो गर्म नहीं होगा क्या? ऐसे बहुत से तूफान झेले हैं हमने। एक और सही, ये क्या? इंग्लैंड से है, एक घूंट भी छोड़ा तो इसका अपमान होगा। Go ahead. Titang, 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 titang। ये सारा खाना खा लोगी तुम? बहुत ज्यादा नहीं है? भूख भी तो ज्यादा है। एक बात बताओ, कहोगे तो नहीं किसी से? माँ कहती है देवी माँ आ जाती है मुझ में खाना देखकर। जैसे देवी माँ सारे राक्षसों को खत्म करती है, वैसी मैं पूरा खाना खत्म कर देती हूँ। बेटा शुरू करो। बहू बहुत ही गुणवान जान पड़ती है, एक भी दाना नीचे नहीं गिरने दिया और हंडी से आवाज भी नहीं आने दी। बहुत ही शुभ है। हर धन धान्य से भरा रहेगा और घर को जोड़ कर भी रखेगी। दुग्गा दुग्गा। चलो रसम करके सब थक गए होंगे, सोने की तैयारी भी करनी है। नई दुल्हन रीति रस्म कुछ नहीं सिखाया माँ ने। काल रात्रि को साथ में नहीं सोते पति पत्नी, इसीलिए आज तुम हम औरतों के साथ सोओगी। चलो आओ। बाबा और नहीं। दुश्मन समझते हो मुझे? चलो एक दुश्मन के साथ ही सही। कम ऑन, पियो पियो पियो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी शादी ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है अनिरुद्ध, तुम सिर्फ बड़ी चीजों पर ध्यान लगाओ। नंबर 1 बैरिस्टर बनना है ना तुम्हें, बनोगे। पर सबसे पहले अपना केस अपने प्यार के लिए लड़ो।
जाओ मिलो सौदामिनी से और देखो उसका क्या हाल है। वो बेचारी टूट चुकी है तुम्हारी शादी की बात सुनकर। बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को। अगर आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। मिनी का नाम मत लीजिए बाबा। मिनी वो तुमने तो कहा था इस घर में नियम बड़े सख्त हैं। किसी को खाना नहीं मिलता 10 बजे के बाद। मुझे तो मिल गया। खाओगे? हाँ, रहने दो। मैं मालकिन हूँ इस घर की। नियम टूट सकता है मेरे लिए। तुमने तोड़ा तो दंड मिलेगा। नहीं मिलेगा, जमींदार है हम। जमींदार दंड देते हैं, उनको दंड मिलता नहीं। ऐसा जेठुआ कहते हैं। फिर तो खा सकते हो तुम। रहने दो। पहले भी खाना खाया ना तुमने? तो मेरी माँ कहती है भूख से अधिक खाने से बहुत कष्ट होता है। कैसा कष्ट? पेट दर्द। पता है, एक बार मैंने बहुत ज्यादा आम खा लिए थे। आम बहुत पसंद है ना मुझे। फिर बाद में बहुत पेट दुखा था मेरा। तो तुम जाकर सो जाओ अभी। माँ कहती है देर रात जागना सही नहीं। जाओ, मालकिन का आदेश मानना ही पड़ता है।